दोस्तों, टी20 विश्व कप का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में संपन्न हुआ। भारत ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 4 रन से जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है टी20 में और पिछली चैंपियन भी भारत ही थी, इसलिए उसने अपने खिताब को बरकरार रखा। तो ये भी एक रिकॉर्ड हो गया। होम ग्राउंड पर जीतने वाली पहली टीम बनी भारत, ये भी एक रिकॉर्ड हो गया। 200 प्लस का रन फाइनल में बना, ये भी एक रिकॉर्ड हो गया। और लंबे मार्जिन के साथ भारत ने मैच को जीता, ये भी रिकॉर्ड हो गया। 1,20,000 दर्शकों की मौजूदगी थी, ये भी एक रिकॉर्ड हो गया। और जिस तरह की बात हमने आप लोगों को बताया था कि टॉस जीतकर फील्डिंग करेगी टीम, तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग का भी निर्णय लिया। साथ ही ये भी कहा था कि न्यूजीलैंड भी चोकर है, तो न्यूजीलैंड आज चोकर साबित हो गया। उसने कप्तानी बड़ी ढीली करी। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो न्यूजीलैंड के हार के कारण में मुख्य कारण है और एक ही कारण है कि कप्तानी सही नहीं कर सके सैटनर। उसी का परिणाम है कि भारत 96 रन से मैच जीत गया और विशाल स्कोर बनाया। मुबारकबाद है संजू सैमसन के अफ्रीका से भारत का हारना और पाकिस्तान में बैठे हुए पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों का क्रिटिसाइज करना और रिंकू सिंह के घर में उनके पिता का देहांत हो जाना संजू सैमसन के लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेकर आया। क्या शानदार 3 मैच खेलकर क्या शानदार बल्लेबाजी करी है संजू सैमसन ने, काबिले मुबारकबाद है। मैं तो उसका शुरू से ही फैन रहा हूँ, लेकिन साबित करने का उसे इस तरह का मौका नहीं मिला था जिस तरह से उसने साबित कर दिया। क्योंकि उसके ताल्लुक से इसी टूर्नामेंट के अंदर पत्रकारों ने कप्तान सूर्य कुमार यादव से पूछा था, तो सूर्य कुमार यादव का बॉडी लैंग्वेज और उसकी भाषा संजू सैमसन को लेकर नकारात्मक थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और सकारात्मकता के तहत संजू सैमसन ने अपने आप को साबित कर दिया और सूर्य कुमार यादव के मुंह को सिल दिया, एक तरह से मैं कह सकता हूं, अपने बल्ले से और रन निकाल कर। जैसा कि हमने कहा था आप लोगों को कि कुलदीप यादव को सूर्य कुमार यादव नहीं खिला पा सकता है, तो उसने वैसा कर दिखाया आज भी, जबकि वरुण चक्रवर्ती की जगह हर हाल में उसको आज खेलना चाहिए था, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं पचा पा रहा है कुलदीप यादव को। डेल स्टेन ने कहा कि अगर न्यूजीलैंड नहीं जीतती है तो मैं उसको भी चोकर कहूँगा, तो वो चोकर है। उसके बोलने से पहले ही मैंने कहा कि न्यूजीलैंड भी बड़ा चोकर है, तो ये भी साबित हो गया आज। ओवरऑल बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ, बेहतरीन रन निकले, बेहतरीन विकेटें निकाली लोगों ने। हमने ये भी कल के वीडियो में कहा था कि नो डाउट बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक गेंदबाज है। उन्होंने 4 विकेट लिया आज, रन भी नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। आज फील्डिंग का जहाँ तक मामला रहा तो ईशान किशन ने बाउंड्री लाइन पर ज़बरदस्त फील्डिंग करी। जो कैच नहीं बन सकता था उसे विकेट में तब्दील किया उस लड़के ने, और तिलक वर्मा ने भी शानदार कैच लपका। तो ये सब चीज़ देखने से अंदाज़ा लगा कि भारतीय टीम जो है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। उसके पास वर्ल्ड क्लास का फास्ट बॉलर है, वर्ल्ड क्लास के बल्लेबाज हैं, वर्ल्ड क्लास के ऑलराउंडर हैं, वर्ल्ड क्लास का फील्डर है, और सबसे अहम बात कि शिवम दुबे इतना लंबा होने के बावजूद उससे अगर आप उम्मीद करते हैं कि मुझे इस ओवर में रन चाहिए तो आपको वो रन देगा। ये भी कला है भारतीय खिलाड़ियों के पास। अगर आपको ये उम्मीद था 90s में कि वसीम अकरम जाएंगे तो इस ओवर में विकेट निकाल लेंगे,
तो आप बुमराह को जिस ओवर में डालिएगा उसमें आपको उम्मीद है कि विकेट मिल ही जाएगा। ये भी आज के समय में सबसे बेहतरीन खूबी के मालिक हैं भारतीय खिलाड़ी। इन सारे चीज़ों को देखते हुए सभी टीम जो यहाँ आए उस पर भारी पड़े भारत, और जिसके नतीजे में तीसरी मर्तबा T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। पिछले खिताब को डिफेंड किया, 250 प्लस का रन स्कोर किया, 50 भी लगे इतने जो इससे पहले नहीं लगे हुए थे। मार्जिन भी लंबा हुआ, 1,20,000 दर्शक भी स्टेडियम में मौजूद था और टूर्नामेंट बेहतरीन रहा। कुछ डिसीजन पर सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एम्पायरिंग भी अच्छी रही। साथ ही स्पॉन्सर का भी बहुत शुक्रिया है कि उसने पूरा लगाया इसके अंदर। बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ, बांग्लादेश नहीं आया इसका मलाल भी रहेगा, लेकिन उसको रेवेन्यू मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें रही, लेकिन अंत भला तो सब भला। एक बार फिर सभी को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए T20 विश्व कप का आज खात्मा होता है। बाकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह पर फिर आपसे मुलाकात होगी खेल के ताल्लुक से। चूँकि दिलचस्पी कुछ बढ़ गई थी इसलिए मैं मैच देखा, वैसे मैं T20 और वनडे वगैरह से दूरी बनाता हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में मैं देखा और आप लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाता रहा। तो आप सभी का शुक्रिया। आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो आप सभी लोगों का एक बार फिर दिल के गहराई से शुक्रिया और मुबारकबाद पूरे हिंदुस्तान को T20 विश्व कप 26 के विजेता होने पर।